हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डेटाबेस से रिलेटेड जो हमारी लेक्चर चल रहे थे उसमें हम लोग डिलीट का जो है हमारा देखने वाले हैं सेक्शन, किस तरीके से हम लोग डेटाबेस के अंदर जो हमारा मौजूद रिकॉर्ड होता है उसको हम लोग डिलीट का जो हमारी क्यूरी है उसको यूज़ करके इसको इस्तेमाल करके हम लोग डेटा को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने सिंपल क्या किया जो हम लोग करते हैं हर वीडियो में। ठीक है, मैंने ये दोनों चीज़ें स्टार्ट कर दी और हमारा जो पोर्ट नंबर था उसके थ्रू जो है मैं डेटाबेस के अंदर अपने चले जाता हूँ। यहाँ पे सिंपली आपने लोकल होस्ट लिखना है, अभी सजेशन में आपको खुद ही दिखा देगा। ठीक है, जब एक से दो बार आप सर्च करेंगे ना उसके बाद सिंपल आपने इंटर कर देना है। यहाँ पे इंटर करते ही आपके पास ये डेटाबेस आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, हम लोग कोई भी एक यहाँ पे डेटाबेस देख लेते जो हमारा बना हुआ हो। अगर मैं DB हुसैन के अंदर आता हूँ तो देख लेते, जिसके अंदर हमारे पास टेबल्स वगैरह और टेबल के अंदर रिकॉर्ड होगा ना, उसी में हम बेसिकली काम करेंगे। इसमें रिकॉर्ड नहीं है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। DB डेटा के अंदर चेक करते हैं तो इसके अंदर हमें कुछ रिकॉर्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, स्कूल के अंदर भी चेक कर लेते हैं, ये भी एक डेटाबेस बना हुआ है। सही है, इसी के अंदर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, हमारे स्कूल के नाम से एक डेटाबेस बना हुआ है जिसके अंदर TBL स्कूल के नाम से टेबल बनी हुई है। इसके अंदर हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे SQL के अंदर आते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं वेबसाइट के अंदर जो मैंने एक खोली हुई है। अगर यहाँ पे हम लोग इसको देखें इस क्यूरी को, तो ये क्या कीजिए कि डिलीट कर दे फ्रॉम जो हमारा टेबल का नाम होगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ सिंपल और आके हम लोग यहाँ पे अपने पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपने चेंजिंग करनी है कुछ। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना टेबल का नाम दे देना है यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ TBL स्कूल। उसके बाद कंडीशन में आप लोग बताएंगे कि अभी जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा, ज़रा ये ओपन हो जाए। अगर हम लोग खाली कंडीशन के बगैर जब भी हम इसको यूज़ करेंगे ना तो हमें कंडीशन भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ब्राउज़ के अंदर आऊँ तो ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को कंडीशन में तो बताना पड़ेगा ना कि मेरे को किस वाली ID का, यानी कि किसका रिकॉर्ड फादर का डेटा यहाँ से उड़ाना है या कौन सा XYZ कोई सा भी डेटा यहाँ से उड़ाना है। ठीक है, मतलब कि डिलीट करना है। इसमें आपने यहाँ पे कंडीशन दे देनी है। अभी मैं यहाँ पे बोल दूँगा कि कंडीशन में वेयर ID बराबर है किसके 100, पहले देख लेता हूँ मैं कोई ID यहाँ से 1003, यही वाली ID का हम रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने सिंपल लिखा है। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल गो कर दूंगा तो ये हमारी क्यूरी जो है वो चल चुकी है। मैं इधर आऊँगा, इस वाले पेज पे रिफ़्रेश करते हैं इसको, तो यहाँ पे 103 का जो डेटा है वो यहाँ पे जा चुका है। इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ID के थ्रू भी यहाँ से डेटा को उड़ा सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ से इसी को अगेन कॉपी करता हूँ और इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे SQL के अंदर आके इसी क्यूरी को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और अब यहाँ पे अभी हमने क्या किया था, ID के थ्रू, यानी कि ID मैंने दी और इसने पूरी इस रो का डेटा डिलीट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ ये नेम के अंदर अली, सिर्फ एक ही नाम पड़ा हुआ ना, मैं चाह रहा हूँ नेम के कॉलम के अंदर खाली ये अली का रिकॉर्ड डिलीट करना। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि नेम बराबर है नेम इक्वल इज़ टू, और इसके बाद यहाँ पे मैं साइन अपना नाम दे दूँगा अली का। इसके बाद गो पे सिंपल अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो हमारी क्यूरी चल चुकी है। हम यहाँ पे अगेन आके इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो जो है हमारे पास ये अली का जो हमारा डेटा था वो यहाँ से जा चुका। अब इसने क्या किया है कि अली का जो हमारा पूरा रिकॉर्ड था वो यहाँ से डिलीट कर दिया। अगेन हम यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर आते हैं। जो हमने ये फर्स्ट काम तो हमने कर लिया, इस क्यूरी को समझ लिया। बेसिकली क्या करता है, ये टेबल के अंदर आता है, वो बोलता है कि ना यार कि इस कंडीशन को मैच करो। अगर ये कंडीशन मैच होती है तो क्या करना है, उस चीज़ का आपने रिकॉर्ड यहाँ पे उठाना है, उसको डिलीट कर देना। ठीक है, अब ये चीज़ भी हमने दूसरी बार कर चुकी है, यानी कि अब ये क्या करेगा, जैसे मैंने इस क्यूरी में बताया था आपको, कहाँ ये वही, यानी कि भाई नेम को चेक करे, अगर जहाँ पे भी आपको अली नेम मिले ना उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ से आपने डिलीट कर देना। ठीक है, अब ये चीज़ ये करेगा डिलीट का, बेसिकली इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि टेबल को डिलीट करना चाहते हैं पूरे टेबल का रिकॉर्ड समेत, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपल पूरी क्यूरी को रन नहीं करना। अभी हम क्या कर रहे थे कि ना
ये पूरी क्यूरी को रन कर रहे थे। मैं यहाँ से अभी कंट्रोल वी करता हूँ इसको। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ तक इसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप लोग ओपन करेंगे और जैसे ही ओके करेंगे तो देखना है यहाँ पे आप जो है हमारी क्यूरी है चले गई। और मैं अगर इधर आता हूँ उसके बाद हम यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो जो है हमारा सारा डेटा चले गया यहाँ से ना। TBL जो हमारा टेबल मौजूद है यहाँ पे, लेकिन उसका रिकॉर्ड यहाँ से सारा चले गया। अभी खाली इसका रिकॉर्ड गया है, जो हमने बेसिकली डिलीट के जो कॉन्सेप्ट है उससे डेटा को हमने खाली रिमूव किया। सर ये डिलीट जो होता है बेसिकली डेटा को ही खाली रिमूव करता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि टेबल पर डिलीट हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, अपने टेबल से बाहर आएंगे पहले तो, सही है। और मैं यहाँ से SQL के अंदर आके ड्रॉप टेबल कर दूंगा। इसके लिए हम लोग एक कीवर्ड होता है हमारा ड्रॉप टेबल, और हम लोग यहाँ पे अपने जो टेबल का नाम है वो यहाँ पे देंगे और उसके बाद मैं यहाँ से इसको गो कर दूंगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमारा जो TBL स्कूल बना हुआ था वो यहाँ से डिलीट हो गया। इसके अलावा आप लोग अगर चाहते हैं कि डेटाबेस को भी डिलीट करना चाहे तो बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। खाली टेबल की जगह आपने यहाँ पे डेटाबेस लिखना है और यहाँ पे जो हमारा डेटाबेस का नाम, ठीक है। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि अभी हमने टेबल को डिलीट करना था तो हम लोग टेबल के बाहर आए थे, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, अगर डेटाबेस को डिलीट करना है तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस के बाहर आना पड़ेगा। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, पहले हम लोग यहाँ पे रह के ही चेक कर लेते कि करता है काम या नहीं करता, ठीक है। ड्रॉप डेटाबेस स्कूल, तो अभी ये यहाँ पे आ नहीं रहा। अगर मैं किसी दूसरे डेटाबेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैं इस वाले डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ, सही है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ से ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा ड्रॉप डेटाबेस और ये कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे। अगेन मैं आता हूँ डेटाबेस के अंदर अपने ना, और यहाँ से डेटाबेस को हम लोग दोबारा से ड्रॉप करने की कोशिश करते हैं, ड्रॉप डेटाबेस। और डेटाबेस का नाम यहाँ पर अभी सजेशन में आ नहीं रहा है, हम लोग ऐसे लिख के देखते हैं। यहाँ से गो करता हूँ मैं यहाँ पे, तो हमारी जो क्यूरी है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है और जो है हमारा जो डेटाबेस है वो चले गया, ठीक है। अब सजेशन में वो नहीं आ रहा था इसलिए मैं कंफ्यूज था, क्योंकि सजेशन में आती है यहाँ पे हर चीज़ ना, तो मैं समझा सजेशन में नहीं आ रही तो ये शायद एरर देगा। लेकिन आप लोग खाली यहाँ पे सिंपल टेबल का जो हमारा डेटाबेस का नाम है वो लिखेंगे और जैसे ही रन करेंगे ना तो आपका डेटाबेस भी ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप यही काम करता है कि वो डेटा को टेबल समेत या फिर डेटाबेस के समेत डिलीट कर देता है। और डिलीट ये काम करता है कि वो खाली रिकॉर्ड ही जितना मौजूद होगा टेबल के अंदर या फिर डेटाबेस के अंदर, अगर किसी टेबल को भी आप डिलीट करेंगे ना, सॉरी डेटाबेस को भी, तो वो खाली जो हमारा डेटा मौजूद होगा ना उसके अंदर खाली उसी चीज़ को डिलीट करेगा। वो हमारे जो अदरवाइज जो होगा डेटा टेबल्स वगैरह बचे रहेंगे, बाकी डेटा वगैरह सारा उड़ जाएगा, ठीक है। आई होप कि जो आपके कॉन्सेप्ट होगा डेटा जो हमारा अपडेट की क्यूरी के क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।